खबर बीजापुर से, जहां बीजापुर में 40 दिनों में 65 हार्डकोर नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में शहीद जवान नरेश कुमार ध्रुव, वासित कुमार रावते को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नेशनल पार्क ऑपरेशन में शामिल जवानों की वापसी हो रही है। जवान रात भर घटनास्थल पर डटे हुए थे। मारे गए नक्सलियों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। मुठभेड़ में कई एरिया कमेटी कमांडरों के मारे जाने की खबर है और पहली बार जवानों को मौके से ट्यूब लॉन्चर और उसके सेल मिले हैं। इस हथियार को नक्सली सुरखा कहते हैं। कल हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हुए हैं। नेशनल पार्क एरिया में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान पे निकली थी और आज सुबह 8 बजे से ही लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा। एक्सचेंज ऑफ फायर होने के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें 20 पुरुष और 11 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए। उसके साथ ही AK-47, SLR, इंसास और रॉकेट लॉन्चर के अलावा समेत कई सारे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। इस दौरान हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज रायपुर में किया जा रहा है। तो देखिए, जो नक्सलियों का खात्मा किया गया है, 31 नक्सली मारे गए हैं और जो जवान वहां पर मौजूद थे वो भी अब धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजन दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रंजन, सभी जो जवान हैं वो वापसी कर रहे हैं और आज 2 जगहों पर मातम पसरा हुआ है। शहीद जवानों के जो पार्थिव देह उनके घर पहुंचेंगे तो वाकई में वो जो वक्त है उनके माता पिता के लिए, पूरे गांव वालों के लिए बहुत ही दुखद वो समय, वो घड़ी। और इस दौरान सरकार ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। शहीद जवानों की शहादत को नमन भी किया गया है और आज पूरे सम्मान के साथ उनका जो पार्थिव देह है वो उनके घर तक पहुंचेगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद बीजापुर के जो पुलिस लाइन है वहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। नम आंखों से शहीद जो हमारे 2 जवान हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनके पार्थिव देह है उनके गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अगर मैं बता दूं मुठभेड़ की, तो नेशनल पार्क में अब मुठभेड़ थम चुका है। जो जवान है उनकी वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये आला अधिकारियों का कहना है। जवानों को पहुँचने में कुछ घंटे का वक्त लग सकता है क्योंकि काफ़ी दुर्गम इलाका है। बात करें इस पूरे नेशनल मुठभेड़ के बाद नेशनल पार्क इलाके की, तो ये लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर में फैला ये नेशनल पार्क नक्सलियों के लिए खास ट्रेनिंग कैंप के लिए जाना जाता था। जवानों ने इससे पहले इस इलाके में कोई किसी तरह की एक्टिविटी, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी। जवान पहली बार ही कदम रखे थे और इतनी बड़ी सफलता लेकर आए हैं। पश्चिम बस्तर डिवीज़नल कमेटी के जो कोर नक्सली है वो अक्सर यहाँ पर उनकी मूवमेंट रहती थी। खासकर इस मुठभेड़ में अभी एक ताज़ा अपडेट भी आ रही कि पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी की जो सचिव है वो संभवतः इस मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। वजह यह है कि नक्सलियों की शिनाख्ती की प्रक्रिया अभी जारी है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में मद्देड़ एरिया कमेटी का जो कमांडर था बुच्चन, वो भी मारा गया है। लेकिन इन दोनों ही नक्सलियों के विषय में कोई पुष्टि नहीं करे। अधिकारियों का ये कहना है कि शिनाख्ती के बाद ही वे इस पर कुछ कह सकेंगे। लेकिन जवानों ने जिस तरह से कार्रवाई की, चूंकि इस इलाके में कोई कैंप नहीं है, काफ़ी बड़ा इलाका है, 75 गांव इसके दायरे में आते हैं, एक छोर पर महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। लेकिन जिस तरह से जवानों ने कार्रवाई की, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यहाँ कैंप भी जरूर लगेगा। ये संकेत सुरक्षा बलों की तरफ से दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका रंजन दास तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे और अगली खबर की, जहां बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए हैं जबकि 2 घायल हुए हैं। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। बस्तर आईजी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर शामिल हैं। उनकी शिनाख्त की जा रही है और पिछले साल से अब तक 282 नक्सलियों को जवानों को ढेर कर दिया है। नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। पिछले साल 217 जबकि इस साल अब तक 65 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और 2025 में ये बहुत बड़ी सफलता, जहां पर 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिनमें से 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुठभेड़ स्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास, BJ लॉन्चर, इस प्रकार का हथियार भी बरामद किए गए थे और माओवादियों का जो डेड बॉडी का शिनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है। इस इलाके में नॉर्मली नेशनल पार्क एरिया कमेटी का माओवादी का और जैसा तेलंगाना स्टेट कमेटी का भी माओवादियों को उपस्थिति का सूचना प्राप्त होती है। माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। उसी के सिलसिला में लगातार प्रतिदिन हमारे क्षेत्र में सुरक्षा बल द्वारा माओवादी का सूचना का आधार पर अभियान